नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बयानेल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप मतदान दल के सदस्य हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं कि मतदान दल अधिकारी प्रथम अर्थात पीओ फर्स्ट के महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या क्या हैं जो कि उसे निर्वाचन के दिन करने हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि कोई मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के बिना वोट देने आता है तो वो कौन कौन से अन्य 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर आप उसकी पहचान करेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब सीधे बात करते हैं दोस्तों प्रथम मतदान अधिकारी अर्थात पीओ फर्स्ट के कर्तव्य अर्थात ड्यूटीज के बारे में। दोस्तों, चुनाव के दिन प्रथम मतदान अधिकारी अर्थात पीओ फर्स्ट के पास में मार्क्ड कॉपी रहेगी मतदाता सूची की अर्थात निर्वाचक नामावली सूची की। तो दोस्तों, पीओ फर्स्ट जो भी हैं वो ये अवश्य सुनिश्चित कर लें कि जब अंतिम प्रशिक्षण के दिन वो सामग्री लेवें तो उस सामग्री में मतदाता सूची की मार्क्ड कॉपी अवश्य हो। दोस्तों, जो वोटर वोट डालने के लिए आया है उस वोटर की पहचान करने का उत्तरदायित्व पीओ फर्स्ट के पास है, इसलिए मार्क्ड जो मतदाता सूची है उससे मतदाता की जो फोटो पहचान पत्र है उसका अच्छे से मिलान करके ये सुनिश्चित कर लें कि जो वोट डालने आया है वो वही प्राणी है या वही मतदाता है जिसका नाम आपकी मार्क्ड कॉपी में है। दोस्तों, पीओ फर्स्ट को निर्वाचक की पहचान निर्वाचक नामावली को देखकर उसी के संदर्भ में करनी है। मतलब ये है कि पीओ फर्स्ट को जो मतदाता वोट डालने आया है उसकी पहचान आपकी जो मार्क्ड कॉपी आपको मिली है मतदाता सूची की उसको देख करके करनी है, उसी के आधार पर करनी है। मतलब ये है दोस्तों कि जो आपके पास पहचान का औपचारिक दस्तावेज है वो आपके पास जो मार्क्ड कॉपी है पीओ फर्स्ट के पास वही है। जो मतदाता कोई पर्ची लेकर के आया है, कोई पहचान पत्र लेकर के आया है, हो सकता है वो फर्जी हो। आपके पास असली ओरिजिनल मार्क्ड कॉपी है, उसी के आधार पर आपको मतदाता की पहचान करनी है। पीओ फर्स्ट ये भी सुनिश्चित करे कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम के साथ पहचान के लिए कोई फोटो युक्त पहचान पत्र लाना भी आवश्यक है। यदि मतदाता फोटो युक्त जो निर्वाचक मतदाता पहचान पत्र होता है उसको लेकर के नहीं आता है तो जो 12 अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र हैं उनको भी वो लेकर के आ सकता है एपिक के अतिरिक्त। इसके अलावा दोस्तों, बीएलओ के द्वारा एक मतदाता सूचना पर्ची भी वितरित की गई है। यदि मतदाता उसे लेकर के आता है तो उसके आधार पर भी वोट देने का मतदाता को अधिकार नहीं है, वो केवल सूचना मात्र के लिए है। पहचान के लिए उसे कोई न कोई फोटो युक्त पहचान पत्र लाना होगा, या तो मतदाता पहचान पत्र लेकर के आए जो कि निर्वाचन विभाग द्वारा सभी मतदाताओं को दिया गया है, या फिर यदि किसी के पास एपिक नहीं है मतलब मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उस कंडीशन में जो 12 अन्य दस्तावेज मांगे गए हैं उनमें से कोई सभी एक दस्तावेज वो दिखा सकता है। इसके अभाव में दोस्तों वोट डालने की पहचान नहीं हो सकती है। ऐसे मतदाता को आप जो निर्धारित डॉक्यूमेंट्स है वो लाने के लिए कहें। एपिक के अतिरिक्त 12 फोटो युक्त पहचान पत्र जो यहाँ पर सूची दी गई है इनका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वापस से पीओ फर्स्ट के अन्य कर्तव्यों की। दोस्तों, अशासकीय पर्ची आपको निर्वाचक नामावली में उसकी प्रविष्टियों को ढूंढने में मदद करेगी। दोस्तों, बीएलओ द्वारा दी गई मतदाता सूचना पर्ची या फिर जो पोलिंग पार्टीज होती हैं उनके द्वारा भी कुछ पर्चियां दी जाती हैं, उनके माध्यम से मतदाता जो सूची है आपके पास में जो मार्क्ड कॉपी में है उसमें मतदाता जो वोटर आया हुआ है उसकी जो प्रविष्टियां हैं उसको ढूंढने में आपको मदद मिलेगी। जब मतदाता पीओ फर्स्ट के पास आता है कोई पर्ची लेकर के और उसका नाम आपने मार्क्ड कॉपी में ढूंढ लिया है तो पीओ फर्स्ट जोर से मतदाता क्रमांक बोलेगा ताकि पीओ सेकंड और पोलिंग एजेंट्स को उनका क्रमांक पता चल सके जो मतदाता आया हुआ है और वो उसकी पहचान कर सकें। यहाँ पर दोस्तों पीओ फर्स्ट यदि चाहे तो
मार्क्ड कॉपी में जो प्रविष्टियाँ दी गई हैं उनसे कंफर्म कर सकता है मतदाता से कि आपके पिताजी का क्या नाम है इत्यादि चीज़ें, ताकि उसकी अच्छे से पहचान की जा सके। पीओ फर्स्ट के लिए जो 7, 8 और 9 क्रमांक के कर्तव्य हैं दोस्तों, उनको मैं अब यहाँ पर जो वोटिंग लिस्ट मैंने बनाई हुई है स्वयं ने, ये वैसे ही बनाई हुई है दोस्तों, कोई वोटिंग लिस्ट नहीं है। फिर भी मैंने इसमें नाम वगैरह अन्य जो जानकारियाँ हैं वो छिपा दी हैं ताकि यूट्यूब मेरे इस वीडियो को रिमूव न कर दे। जैसे दोस्तों मान लेते हैं मैं पीओ फर्स्ट हूँ, कोई व्यक्ति आया, पुरुष मतदाता आया, उसकी मैंने पहचान कर ली है। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही मैंने पहचान कर ली है और उसको वोट दे के लिए मैं आगे पीओ सेकंड के पास भेजूंगा, उसके पहले ये जो मतदाता सूची है उसमें मैं एक तिरछी लाइन खींचूंगा फोटो को बचाते हुए लाल पेन से। यहाँ पर दोस्तों ये तिरछी लाइन खींचते वक्त हमें कोई डिजाइन नहीं बनानी है, कोई विशेष इसमें कुशलता नहीं दिखानी है। और ये जो तिरछी लाइन है वो जितने भी मतदाता आएंगे, कोई भी मतदाता है, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर जो भी आता है उसके आपको ये तिरछी लाइन खींचनी है। तिरछी लाइन खींचने के बाद में मुझे देखना है कि जो पुरुष मतदाता आया है ये डॉक्यूमेंट क्या लाया है पहचान पत्र के लिए। यदि ये एपिक अर्थात निर्वाचन पहचान पत्र लेकर के आता है फोटोयुक्त, तो फिर उस कंडीशन में हमें यहाँ पर बाईं ओर ई लिखना है। अब मान लीजिए यदि कोई महिला वोटर आती है तो उसकी पहचान होने के बाद में उस पर भी यहाँ पर हमें तिरछी लाल कलर के पेन से लाइन करनी है। अब चूंकि दोस्तों ये महिला है तो ध्यान रहे दोस्तों, यदि कोई महिला आती है तो लाल तिरछी लाइन करने के साथ में जो इसके क्रमांक दिए गए हैं दोस्तों, इसके क्रमांक पर आपको गोला बनाना है। अब यदि ये महिला भी फोटो पहचान पत्र लाई है, मतदाता फोटो पहचान पत्र, तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में अपने को बाईं ओर ई भी लिखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस कंडीशन की जिसमें कोई ट्रांसजेंडर आपके पास आता है। जब आप उसकी पहचान कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी जो प्रविष्टियां हैं उस पर तिरछी लाल लकीर करनी है। सबसे पहले ये काम तो करना ही है, चाहे कोई सा भी वोटर आए जिसकी भी पहचान हो जाती है। उसके बाद में आपको देखना है दोस्तों कि ट्रांसजेंडर के लिए आपको क्या लिखना है। जिस प्रकार से महिला के लिए आपने गोला किया था नंबर पे, इसी प्रकार से ट्रांसजेंडर के लिए आप स्टार का निशान लगा दें। अब स्टार का निशान लगाने में ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिज़ाइन बनानी है, जैसा भी आप स्टार का निशान बना सकते हैं वैसा बना दें। अब मान लेते हैं कि ये जो मतदाता आया है जिसके अपने स्टार लगाया है, यदि ये एपिक कार्ड लेकर के नहीं आता है, निर्वाचन विभाग द्वारा जो फोटो पहचान पत्र दिया जाता है उसको नहीं लेकर के आया है, बल्कि जो अन्य 12 दस्तावेज दिए गए हैं उनमें से किसी को लेकर के आया है, तो आपको यहाँ पर ई नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर डी लिखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण उस 10वें कर्तव्य की जो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। आपके पास जो मतदाता सूची है वो फोटो युक्त है। इस मतदाता सूची में प्रिंटिंग के दौरान कोई त्रुटि हो सकती है, फ़ोटो गलत हो सकता है, आयु में गलती हो सकती है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर अर्थात लिंग में गलती हो सकती है, नाम गलत मुद्रित हो सकता है। लेकिन पहचान यदि आपने सुनिश्चित कर ली है तो वोट देने के लिए आपको अनुमति देनी है दोस्तों। ऐसी कंडीशन में यदि कोई त्रुटि मिलती है प्रिंटिंग से संबंधित तो उस केस में आपको मतदाता को वोट देने से नहीं रोकना है, बशर्ते कि उसकी पहचान आपके पास जो मार्क्ड कॉपी है उससे सुनिश्चित हो गई है। जैसा कि दूसरे नंबर के कर्तव्य को बताने के दौरान मैंने आपको बताया था कि निर्वाचक मतलब मतदाता की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी अर्थात पीओ फर्स्ट उत्तरदायी होगा। इसलिए प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुनिश्चित हो जाने पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि पीओ फर्स्ट ने किसी मतदाता की पहचान कर ली है तो फिर उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर भी दोस्तों आप पीओ फर्स्ट हैं, किसी प्रकार के लफड़े में न पड़ें। इसके लिए आप पहचान में यदि कोई भी आपको लगता है संशय महसूस होता है तो आप पीछे आपके जो पोलिंग पार्टीज के एजेंट बैठे हुए हैं एक बार उनसे पूछ सकते हैं ताकि किसी प्रकार के ऑब्जेक्शन की गुंजाइश ना रहे।